2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है, मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू। 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है जो ईरान में हम बना रहे। वक्त से पहले आने वाले वक्त की जो बात करता है उसको दुनिया बेवकूफ समझती है और फायदा उठाने के बजाय नुकसान उठाती है। पहले के बादशाह ऐसे लोगों को ढूंढकर तलाश करके अपने नवरत्न में शामिल करते थे। क्यों शामिल करते थे? क्या उस वक्त के बादशाह का दिमाग नहीं चलता था? ऐसी बात नहीं है। जो होशियार होता है वो छोटी से छोटी बेवकूफ़ी करने से डरता है, और जो बेवकूफ़ होता है वो अपने आप को होशियार समझता है। बेवकूफ़ के लिए अच्छे से अच्छी सलाह बेकार होती है, जब उसको प्यास लगती है तब वो कुवक होता है। असदुद्दीन साहब 2016 से चीख रहे, चिल्ला रहे, कह रहे हैं कि तालिबान से रिश्ते अच्छे बनाए, तालिबान से ताल्लुकात ठीक करे। जिद में सरकार ने 9 साल लगा दिए और 9 साल बाद अब तालिबान से कुछ रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन साहब का छोटा सा मशवरा सुनकर सरकार 9 साल आगे चले जाती थी। अब सरकार 9 साल पीछे है, क्योंकि उसको अच्छा मशवरा और अच्छी सलाह मिल चुकी थी। मशवरे पे अमल करने में बहुत देर हो गई, जिद में 9 साल बर्बाद हो गए। चलिए देखते हैं असदुद्दीन साहब का ये बयान, उसके बाद हम 2016 का वो बयान देखेंगे जिसका असदुद्दीन साहब जिक्र कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखिए। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे, हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए। लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जिससे वुमेन राइट्स और सबको लेकर। अरे सर, खामियां सब में है ना, कहां खामियां? आप खामी को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा आप देख लेना, आपके घर में जो होगा अब आप देखेंगे। मैं मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया। ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर है ना बहुत जरूरी। तो ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज। एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं, बंद नहीं किया हमने। और अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो पहली के रेजिम थी, हम तो 5-6 हजार लोगों को ट्रेन किए, यहां पर पढ़ाई लिखाई वो अलग बात है, रोड्स बनाई हैं, डैम्स, पार्लियामेंट सब बहुत किया है। तो हमारा वहां और जो गुडविल इंडियंस की है वहां पर, सिख लोग वहां पर, पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज उनके हाथ में है। तो ये सब चीजें हमको देखना पड़ेगा ना। तो ये हम कैसे छोड़ेंगे अफगानिस्तान को? जिस 2016 पार्लियामेंट के बयान का असदुद्दीन साहब ने जिक्र किया है वो बयान ये है, देखिए। It is in our interest that Afghanistan remains stable, because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying, these are not my words. So what steps are being taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honourable Minister. I request the Government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. In 2014, US is leaving Afghanistan. We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we will be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. When Gulf countries have opened an embassy, Western countries are talking to them. इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।